बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं? क्या चीज? आप काहे घबरा रहे हैं? हाँ। आज नहीं तो कल, हाँ। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आने वाला समय जीरो जाएगा। जैसे ये टाइलेंट चिल्ला रहे हैं, 47 के पहले की दशा होगी, देख लीजिएगा। ये राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं, देश की 120 करोड़ जनता कह रही है। क्या करें? राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी रामपुर में जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ पुलिस ने वोट डालने नहीं जाने दिया, तो ये तो सब सफा चुनाव आयोग जिस तरह से जो शिकायतें की गई हैं, नेताओं के द्वारा भी की गई, जनता के द्वारा भी की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब आपको लगता है कि वाकई कुछ न कुछ होता है? जब जनता कह रही है तो जनता की बात तो यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। इतनी शिकायतें हमने कोई करी कि जितनी, तो कोई एक बार भी रिप्लाई उस पर कोई चुनाव आयोग का हुआ ही नहीं है। मतलब आप सहमत हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग का खेला हो जाता है, खेला कर रहा है। मतलब क्या वाकई लगता है कि चुनाव आयोग कुछ खेला कर रहा है, चुनाव में कुछ खेला हो जा रहा है? ये राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं, देश की 120 करोड़ जनता कह रही है। अरे ऐसा कहाँ, वो तो करी मोदी। नहीं, जनता जो है, हाँ, पूरी देश की जनता कह रही है चुनाव आयोग जो है खेला कर रहा है, और सत्यता है खेला कर रहा है। जहाँ पे हाँ, वोट जो है हाँ, 50% पड़ रहा है, वहाँ पे वो 70% दिखा रहा है। अरे लोग आ रहे हैं भाई, डाल रहे हैं। नहीं, 2 दिन के बाद दिखा रहा है, 3 दिन के बाद डाटा देगा। लोग अवतार ले रहे हैं, आ रहे हैं, डाल रहे हैं, अवतारित हैं, चले जा रहे हैं। देखो, अन्याय और बेईमानी का ज़्यादा दिन पहाड़ नहीं चलता है, उसको टूटना है। अब जब पाप का घड़ा भारतीय जनता पार्टी का भर चुका है, किसानों के साथ अन्याय, ब्राह्मणों के साथ अन्याय, हर बिरादरी के साथ अन्याय, अभी देख रहे हो। तब कैसे पूरे भारत में जीत का डंका बज रहा है? लोकसभा में तीसरी बार कैसे बज रहा है भाई? हम कैसे मान ले कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का डंका बज रहा है? एक ट्रंप के अंगुली के इशारे पे जो प्रधानमंत्री नाच रहा हो, वो कैसे मैं मान लूँ कि हाँ डंका बज रहा है? आप बताइए। वो कहता आप युद्ध करिए, 2 दिन युद्ध कर देते हैं। वो कहता आप सिलेंडर हो जाइए, सिलेंडर हो जाते हैं। कैसे डंका बज रहा है? आप दूसरे गुलाम हो इधर। अच्छा, राहुल गांधी की बात से सहमत हैं आप? आप भारत में अडानी अंबानी के गुलाम हो, विदेशों में आप ट्रंप के गुलाम हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा ही नहीं भाई आज तक का। अच्छा, राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या करें? राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी रामपुर में जहाँ चुनाव हुआ था वहाँ पुलिस ने वोट डालने नहीं जाने दिया, तो ये तो सब सफा दिख रहा है ना। चुनाव नहीं यार, बिल्कुल चुनाव आयोग जो है पूरा फायदा भाजपा को पहुंचाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल ऐसा है कि जब एक महिला जाती है वोट डालने तो उसको क्या कहता है, कट्टा से गोली ताना जाता है। पुलिस प्रशासन ने ना, मीडिया ने दिखाया, आपने होगा सच्चे मीडिया होंगे जरूर आपने भी दिखाया होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो सब अच्छा दिखता है, अच्छा हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। अगर पुलिस ने जो महिला वोट डालने जा रही थी उसको क्या कहा, घर जाइए, उन्हें गोली मार देंगे। हाँ, कर दी होगी, घर में जाके आराम करें। क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? लोकतंत्र है, अधिकार है हमें वोट डालने का। आप हमसे छीनना चाह रहे हैं? क्यों छीनना चाह रहे हैं भाई? अगर आप निष्पक्ष हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। राहुल गांधी सही कहते हैं? कह रहे होंगे। क्यों सही कह रहे हो? सही कह रहे होंगे भाई। उनके भाई, उनके जो पिताजी थे जो उन्होंने देश चलाया, उनको भी अनुभव रहा होगा। राजीव गांधी को बिल्कुल अनुभव रहा होगा, जब भी तो देश चलाया है। वो तो पायलट थे, हवाई जहाज चलाते रहे। ऐसा कैसे हवाई जहाज चला? उनके भी टाइम पे भी बहुत समस्याएं आई थी। इनके टाइम पे तो कोरोना ही आया, उनके समय में बहुत समस्याएं आई, जंगें भी हुई उनके समय में, उनके समय में महामारी भी आई होगी, बहुत चीज़ें उनके समय में आई। उन्होंने देश को कंट्रोल कर लिया। आपने क्या दिया? थाली बजावाएंगे खाली आप युवाओं से? ये क्या है? जनता सब समझ रही है। जनता सब समझ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग खेला करता है। महाराष्ट्र में जो हुआ बेईमानी हुई, आगे जो चुनाव होगा उसमें बेईमानी करेंगे। कैसे बोल देते हैं राहुल गांधी भाई? देखिए, राहुल गांधी पढ़ा लिखा नौजवान, हाँ। अब चाहे 50 का हो चाहे 55 का हो, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, हाँ। ये सही कहा है। सही कहा है? हाँ, सही कहा। और सहमत हैं आप? हाँ, और मैं सच कह रहा हूँ, ये केवल चुनाव जो हुआ है और जिस ढंग से हुआ है, कहाँ का? महाराष्ट्र वाला? कहीं का भी, लोकसभा का, हाँ। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हाँ। हम तो कह रहे हैं पूरे भारत में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उड़ीसा हो चाहे कर्नाटक हो, जनमत है भाई बीजेपी का। लोग मानते हैं, मोदी करते हैं। मोदी? हाँ। कौन मोदी? कौन मोदी?
अरे प्रधानमंत्री माँ नरेंद्र मोदी जी कहिए, मोदी मत कहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी कहिए। हाँ, बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी गुजरात को, इन्होंने गुजरात में जाइए तो गुजरात से 18 किलोमीटर आगे निकल जाइए, ऐसे भी इलाके हैं जहाँ केवल वो जो है क्या कहते हैं नर्मदा के जल से लोग पानी पीते हैं, पैदल निकल जाते हैं वहाँ लेने पानी और लेकर के आते हैं, पानी पीते हैं। अच्छा है ना, जल पीते हैं, वो नदी का अच्छा शुद्ध है, नदी का पीते हैं तो क्या जरूरत है? आखिर जब पानी ही नहीं उनको पीने के लिए है तो नदी का नहीं पानी पिएंगे, गढ़ा का नहीं पिएंगे, तालाब का नहीं पिएंगे, पीने कहाँ जाएंगे? कहाँ पीने जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ पिएंगे? मतलब आप भी खुश नहीं हुए? चलिए, राहुल गांधी से खुश हैं? राहुल गांधी ने जो कहा है, हाँ। विपक्ष को अमल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? वो सन 42 की तरह पेपर से, बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं? क्या चीज? आप काहे घबरा रहे हैं? हाँ। आज नहीं तो कल, हाँ। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, आने वाला समय जीरो जाएगा। जैसे ये टाइलेंट चिल्ला रहे हैं, 47 के पहले की दशा होगी, देख लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर जो निष्पक्षता पर जो सवाल उठे हैं वो जनता ने उठाए हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में एक गांव था, गांव वालों ने ईवीएम का बहुत विरोध करा, उनके खिलाफ पुलिस चली गई और सारा प्रशासन लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनता का ये मानना है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़खानी या चुनाव आयोग जिस तरह से जो शिकायतें की गई हैं, नेताओं के द्वारा भी की गई, जनता के द्वारा भी की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मतलब आपको लगता है कि वाकई कुछ न कुछ होता है? नहीं, जब जनता कह रही है तो जनता की बात तो यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और जब जनता कह रही है तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि वो जितने उनके कर्मचारी हैं, एक तरह से आरोप उनके ऊपर लग गए हैं, ये उनके हौसले को खराब किया जा रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जब जनता कह रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जब सवाल उठे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत लोकतंत्र की एक तरीके से मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र को दबाने का काम किया जा रहा है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये लगातार चुनाव आयोग पर जो उंगलियां उठी हैं तो कहीं ना कहीं कमियां तो आई हैं इनके ऊपर, जो जनता सवाल दाग रही है, सब लोग सवाल दाग रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें देखा किस तरीके की धांधली हुई, तमाम शिकायतों के बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दबाव में लोगों का कहना है कि जहां विपक्ष जीत जाता है वहां आरोप नहीं लगाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ विपक्ष जीतता है तो वो निष्पक्ष रूप से जीतता है। जहाँ बहुत कम मार्जिन से आपने विधानसभा के चुनाव का रिकॉर्ड उठा लिए, 100 वोटों से, 150 वोटों से, 200, 250 वोटों से, कितनी सीटें लास्ट टाइम में समाजवादी पार्टी के हराने का काम करा है। तो ये चुनाव आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया किसी भी शिकायत पर। अभी उपचुनाव हुए हैं, हमारे मुरादाबाद में चुनाव हुआ, कुंदरिकी का उपचुनाव, इतनी शिकायतें हमने कोई करी कि जितनी, तो कोई एक बार भी रिप्लाई उस पर कोई चुनाव आयोग का हुआ ही नहीं है। मतलब आप सहमत हैं? आप क्या सोचते हैं? देखिए, खुलेआम पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों से दबे हुए हैं और डरे हुए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि ये जो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए? नहीं, तो जनता की मांग है, जनता ईवीएम पर सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और चुनाव आयोग जो है सरकार के दबाव में, पूरा सरकार के इशारे पे काम करता है, चाहे पार्लियामेंट का 24 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो। और जितने भी देश के अंदर और यूपी के अंदर जितने भी MP MLA थे, बड़े कम वोटों से हराने का काम किया। ये ऐसा है कि एक स्टूडेंट होता है, वो परीक्षा देता है और जब उसका रिजल्ट आता है और जो उसने लिखा यदि उसके अनुकूल नहीं आता है तो वो प्रश्न उठा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रश्न उठा रहा है तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी। लेकिन अगर वो मानता है कि गलत है तो हमें उसके रिजल्ट को ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम उसी प्रकार से लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो उसमें यदि कहीं पर जनता बार बार इस प्रश्न को उठा रही है कि भाई कहीं ना कहीं खामी है, मतलब जनता बार बार कह रही है, चूँकि वोट जनता दे रही है और रिजल्ट जो उसके अनुकूल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो जो चाहती है वो ये चाहती है कि चलिए, वो तो भाई मोदी जी को चाहती है। देखिए, मोदी जी को जिता रही है। रिजल्ट की बात कर रहा हूँ भाई, मैं मोदी और योगी की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। वो रिजल्ट ये चाहती है कि भाई ठीक है, आप अगर कहते हैं कि सही है तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, आप एक बार
जनता को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यों करें? संतुष्ट कर तो दिए। ईवीएम और उसकी जो पर्चियां हैं हाँ। उसकी काउंटिंग करके दिखा दीजिए कि भाई ये सही, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। तो जब ये नहीं हो पा रहा तो जनता कहीं ना कहीं ये मानती है कि इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं खामी है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव में धांधली होती है, खूब हो रही है, चुनाव आयोग कर रहा है, और अभी जो चुनाव होगा उसमें भी होगी। क्या लगता है सही में? भैया हो सकता हो, लेकिन अब हम लोग का मन हट गया है। अब मन हट गया? मन हट गया। अरे मोदी जी हैं भाई, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे कोई हैं। बात नहीं, हमारा लेकिन मन हट गया है। क्यों? हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, हम लोग सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं, टैक्स दे दे के ही मर जाएंगे। लगान पे लगान। लगान पे लगान, लगान पे लगान, और हमारा लगान तो माफ़ भी नहीं होगा क्रिकेट मैच से। अरे अच्छा, वाकई क्या लगता है, वाकई कुछ है, खेला होता है? जनता के ऊपर है भैया, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। जो जनता कहेगी वही एक्सेप्टेड है। नहीं तो आप भी जनता है ना, बताइए क्या वाकई खेला हो जाता है? अकेला चुनाव में? अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ता है। अरे राहुल गांधी लगे पड़े हैं भाई। नहीं भैया, बहुत मुश्किल है, और पहले तो बात जनता के बीच में जाके समझाना पड़ेगा क्या? कि क्या दिक्कतें, क्या कैसे आदमी जो है इस समय इग्नोर कर रहा है सब चीज़ें, क्या चीज? जो परेशानी है उसके। आप है? आज जो नया यूथ है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसको ठीक है। हिस्ट्री बुक से मतलब नहीं है। ठीक आप है। उससे डिबेट क्या करोगे? उसको कहता है कि मोदी जिंदाबाद, और वो अपना काम करके निकल भाई जाता है। जिंदाबाद हैं भाई। तो बस उससे उसको बेसिक नहीं पता ना भाई, वो बस खाली रील देख के उसी का ज्ञान लेके करता है, बुक्स के डीप नॉलेज में नहीं जा रहा है ना वो। अब क्या जरूरत है ये सब पढ़ने अरे की? तो अभी ये ज़रूरत आगे चल के 20 साल में समझ में आएगी, जब सब चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। रखा धन कुछ दिन का रहेगा, उसके बाद और मोदी जी है ना, कहें सन मोदी जी कब 47 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे मोदी जी? 47 तक ऐसे रहेंगे। नहीं होता है, मोदी जी रहेंगे लेकिन देश भी तो रहना चाहिए। खत्म हो जाएगा। अब भाई जिस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी तो ख़त्म तो वही आना है। बहुत दुखी है यार, ये लड़का अंदर से दुखी है। देखा आपने, ये थी जनता। जनता ने ये कहा कि खेला कहीं ना कहीं है, खेला लगता है। आखिर क्यों है? आवाज़ क्यों नहीं उठती है? एक ही आदमी क्यों आवाज़ उठा रहा है? जनता क्यों नहीं उठा रही है? आप भी लिखिएगा ज़रूर, क्या वाकई चुनाव में कोई ना कोई खेला हो रहा है? ईवीएम के थ्रू ये हो तो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं नहीं कहता भैया, मैं तो डरता हूँ। आप बताइएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।